थंबनेल देखकर आपको कुछ अंदाजा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जिनका पार्टनर उनसे बिल्कुल बात बंद कर चुका है। वो तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उनकी यादों में मूव ऑन तो करना चाहते फिर भी नहीं हो रहा। उनका सिर्फ एक कहना है कि 24 घंटा उस इंसान की याद आती रहती है। ऐसे में हम क्या करें, कैसे उनकी यादों से थोड़ा सा पीछा छुड़ाएं। तो आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ दोस्तों, जिससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। आगे आपको क्या करना, उसकी यादों से तड़पना कैसे बंद करना, आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। बिल्कुल आप समझ पाओगे, बिल्कुल हार मत मानो। तो वीडियो के साथ अंत तक रहो, मेरे साथ रहो ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते खुलकर, स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर रखा है दोस्तों, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मेरी कॉल पेड होती है, फ्री नहीं है। तो जिनको कॉल चाहिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तभी आप मुझसे कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आखिर उस इंसान की यादों में हम तड़प क्यों रहे और क्यों हम ये चाहते कि जल्द से जल्द उस इंसान को भूलना। देखो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है, 1 साल 2 साल 4 साल आपने उस इंसान को दिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप किसी को 5 6 10 दिन में भूल जाओगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। आप अपने आप से पूछ लो, आप कितनी भी दवाई ले लो, आप किसी से भी इलाज करा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप किसी को 10 दिन में तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। अगर जो बोल रहा है ना वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। इतना आसान नहीं होता है किसी इंसान को इतना प्यार करने के बाद एक झटके में भुला देना। टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन इस टाइम की आप वैल्यू करो। इस टाइम में कुछ ऐसा आप कर सकते हो जिससे उसकी याद में तड़पना बंद कर सकते हो। ये पॉसिबल आपके लिए हो सकता है। सबसे पहली बात, आपको अपना घमंड तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें घमंड होता है जब तक हमें ये घमंड रहेगा कि उस इंसान ने हमें लात मार कर छोड़ा, उस इंसान ने हमें गाली दी है, वो इंसान हमें छोड़कर कैसे जा सकता, उसकी इतनी हिम्मत, आखिर क्यों वो इंसान हमें छोड़ के गया है? क्योंकि हमारे में तो कोई कमी नहीं है। इस वजह से आप दिन रात जो सोचकर अपने घमंड में चूर हो, पहले तो इस घमंड को अपने अंदर से चकनाचूर करो, क्योंकि जब तक ये आपके साथ रहेगा तब तक ना आप उसे भूल पाओगे, ना ही आगे बढ़ पाओगे, ना ही किसी और को प्यार कर पाओगे। तो इस घमंड को जितना जल्दी हो सके तोड़ो दोस्तों। कहते ना ईगो पे बात आ गई है अब आपके, क्योंकि वो आपको छोड़ के गई है, वो आपको छोड़ कर गया। अब आप उससे बदला लेना चाहते, आप उसे सबक सिखाना चाहते। आपका रात दिन नींद इतनी हराम हो चुकी है कि आप हर वक्त यही सोचते हो किस तरह उस इंसान को ऐसा तड़पाया जाए जैसे हम तड़प रहे। देखो दोस्तों, प्यार करते हो तो इन बातों को बिल्कुल अलग रखो। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया था उस टाइम पे जब आप उसे प्यार करते थे, आपने उसे के लिए बहुत कुछ किया, आपने प्यार में किया था, इस चीज को मानो। कभी भी उनसे वो चीज मत मांगो जो आपने दी थी। कई लोगों से ये गलतियां होती है कि अगर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देता है, चला जाता है, तो वो अब वो डिमांड अपनी मांगने लगते जो उन्होंने उसकी पूरी की थी, कि मैंने तुम्हारे पर इतना पैसा खर्च किया, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, वापस करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ये सारी चीजें वापस करो। ये काहे का प्यार है आपका? आप बेवकूफ बन रहे हो क्या, या आप उसे बेवकूफ बना रहे? अरे अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप कोई चीज उसे दे रहे हो तो बिल्कुल उस चीज के बारे में भूल जाओ। अगर आप दोनों में लड़ाई हो गई, या आपका ब्रेकअप हो गया, या वो इंसान आपको छोड़कर भी चला गया दोस्तों, ये आपकी गलती थी कि आपने भर भर कर उसे दिया था। ते मत गलत ठहराओ कि उसने आपका सारा सामान ले लिया फिर आपको छोड़ दिया। ये तो आपका खुद का दिमाग था कि आप उसे परोस परोस के दे रहे थे। तो अब ये गलती बिल्कुल मत करो कि उनसे आप सामान मांग रहे हो कि अब तुम मेरा सामान वापस दो। ऐसी गलती मत करो, इससे आपकी इमेज खराब होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपना घमंड जल्द से जल्द आपको तोड़ना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि उसने आपको छोड़ दिया है दोस्तों, तभी आप खुश रह सकते हो। जब तक आप अपनी गलतियों को अंदर तक नहीं झांकोगे, कैसे पता चलेगा आखिर
बैक टू बैक आपका रिलेशनशिप क्यों टूट रहा है? आपको पहले भी प्यार हुआ होगा, आपने देखा होगा, पहले भी आपको पार्टनर ने छोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसी कमी थी जिसकी वजह से सामने वाला हमें छोड़कर जाता। अगर उस कमी पर आप काम करते तो शायद ये रिलेशनशिप आपका टूटता नहीं। लेकिन आपका दिमाग कहाँ जाएगा? आपका ईगो बीच में आ जाएगा, आपको घमंड आ जाएगा कि नहीं, वो इंसान हमें कैसे छोड़ के जा सकता, हमने तो उसके लिए इतना कुछ किया, पैसे खर्च के, इन्वेस्टमेंट किया, इतना प्यार दिखाया, फिर भी वो इंसान हमें छोड़कर क्यों जाता? क्योंकि दोस्तों कुछ अंदर होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर उस इंसान ने आपको बिना वजह छोड़ा है तो उसे खुद फल मिलेगा, लेकिन अगर आपकी गलती के लिए छोड़ा है दोस्तों तो उस गलती को आपको पहचाना ताकि आपका आगे ना खराब हो जो आज खराब हुआ है। दूसरा काम करना है, आप स्टेटस देख के एज्यूम करना पहले बंद कर दो। मुझे कई लोगों ने बताया उनको पता भी नहीं कि सामने वाला उनके लिए तड़प रहा है, सामने वाला उनसे प्यार करता है कि नहीं, उनको ब्लॉक करके रखा, उन्हें छोड़कर चला गया 5 साल 10 साल, लेकिन उनके स्टेटस देखकर वो अपने में एज्यूम करे कि वो आज भी हमसे प्यार करती, आज भी हमें याद करती, हमारे लिए स्टेटस लगाता है। ऐसी बातें अगर आप रात दिन एज्यूम करते रहोगे, आप बताओ आप किसी को भूल तो नहीं, आप उसे और ज्यादा याद करो। वो इंसान अपनी दुनिया में मस्त हो चुका है, वो इंसान आपकी दुनिया से बाहर जा चुका, लेकिन आप वहीं खड़े उस इंसान का ही वेट करो। दोस्तों एज्यूम करना बंद कर दो, आप ख्याली प्लाव बनाना बंद कर दो, क्योंकि आप किसी के स्टेटस से आप पता नहीं लगा सकते कि वो आपके लिए लगा है या आपके बारे में सोच रही है, सोच रहा। हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड बन गया, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसके लिए उसने स्टेटस लगाया, तो आप अपने को घुसाकर उसके अंदर अपने को एज्यूम करो कि आज भी वो हमें याद करी, आज भी हमें प्यार करी, आज भी हमारे लिए जी रही है। अगर आप रात दिन एज्यूम करके रहोगे तो आप ना ही आगे बढ़ पाओगे और ना ही आप कहीं और प्यार कर पाओगे। देखो दोस्तों, पहली बात, अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है तो सबसे पहले उन लोगों को देखना बंद कर दो, उन्हें स्टॉक करना बंद कर दो, उनके पीछे पड़ना बंद कर दो, उन्हें रात दिन ढूंढना बंद कर दो। चाहे उनके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो, आप उनके बारे में जितना पूछोगे आपकी तबीयत खराब होगी, आप अपने आप को खराब कर रहे हो, उनका कुछ नहीं जा रहा है। अगर वो इंसान आपको छोड़कर गया तो उनको देखना बंद कर दो। जितना ज्यादा आप उन्हें देखोगे उतनी याद आएगी, तो कोशिश करो उनसे दूर रहने की, उन्हें अपने फोन में मत रखो, क्योंकि वो इंसान आपको पूरी तरह से छोड़ के चला गया। आप मतलब नहीं उनका नंबर रखने के। और अगर आपका कहना है कि अगर नंबर निकाल दिया कभी भविष्य में जरूरत हुई तो ठीक है ना, एक जगह उनका नंबर लिख लो, लेकिन अपने फोन में मत रखो, क्योंकि फोन में रखने से आप उनका स्टेटस देख पाओगे, आप उन्हें सोशल मीडिया पे चेक कर पाओगे, फोटो देख पाओगे, फिर आप एज्यूम करते रहोगे, रोते धोते रहोगे, कभी हंसोगे, कभी अपने आप को समझाओगे। तो ये काम मत करो, उन्हें देखना बंद कर दो। तीसरा काम बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहले अपने दिल को समझाओ, एक्सेप्ट करो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल चला जा चुका है, बहुत दूर। तुम्हें जल्द से जल्द इस चीज को मानना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग सिर्फ वेट करने में ही अपना 1 साल 2 साल 4 साल निकालते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके लाइफ खराब हो, मैं नहीं चाहती हूँ आप किसी का वेट करें। आपका भी दिल है, आपको जहां अच्छा लगता है आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस इंसान का वेट करें जो आपको लात मार के छोड़ कर गया ना दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप उस इंसान का वेट करो। मैं जानती हूँ कि उसे भुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत साल का प्यार होता है, 2 दिन में नहीं जाता, लेकिन उस इंसान के लिए आपको एक्सेप्ट करना कि वो इंसान अब आपकी दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। चाहे वो कुछ भी कर रहा, आपको घंटा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना आप मूव ऑन कर पाओगे, ना उनकी यादों से दूर जा पाओगे। क्योंकि हमारी आदत होती है दोस्तों वेट करने का सिलसिला जारी रखते हैं, उनका रात दिन वेट करते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं से वो इंसान आ जाएगा, हम लोगों का सहारा लेने लगते, लोगों से अपना दुखड़ा रोने लगते, किसी और से कॉल कराते कि एक बार बात करा दो। बहुत लोग पैसे खर्च करते कि आप किसी से बात करा दो, प्लीज मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। मत करो यार। जो इंसान तुम्हें लात मार के छोड़ के चला गया, अगर वो प्यार करता तो वो 2 दिन में वापस आ जाता,
10 दिन में आ जाता। अगर साल हो गए, 6 महीना हो गया, अब वो क्यों वापस आएगा जो आपकी हरकतों की वजह से आपको छोड़ कर गया, या उसे कोई मिल गया था इस वजह से वो आपको छोड़ के गया है। दोस्तों भी ऐसा कर सकते थे। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता तो जाने दो ना, एक्सेप्ट करो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा चुका। एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ हासिल नहीं लगेगा, पागलों की तरह उसकी याद में पागल रहोगे, तो मत करो ये काम। जल्द से जल्द अपने को समझाओ कि ये हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ये समय बीत जाएगा, और जैसे अच्छा समय आएगा आपका अच्छा दिन आएगा। देखो दोस्तों, क्या होता है ना कि हम किसी को जल्द से जल्द भुलाने की होड़ में और ज्यादा उसे याद करते हैं। 10 से 15 दिन में कुछ नहीं होता है दोस्तों, कम से कम 2-3 महीना लगेगा उसकी यादों से जाने में। लेकिन एक समय जरूर ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से उसे भूलकर अपने लाइफ में खो जाओगे। तो अगर आप चाहते हो ऐसा हो, तो आज के बाद से कसम खा लो कि आप उन्हें नहीं देखोगे। आज के बाद से आप अपने आप को जब भी उसकी याद आएगी, आप समझाओगे कि वो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, तब आप आगे बढ़ोगे और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रही एक बैग दिखाने के चक्कर में आप फटाफट स्टेटस लगाने लगो कि आप ये कर रहे हो, आगे बढ़ गए, ये फलाना धमाका। ये सारी हरकतें आपको नहीं करनी। आपको एक सिंपल लाइफ जीनी है, इस समय को गुजारना है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप मूव ऑन कर पाओगे, आप उनकी यादों में नहीं तड़पोगे, क्योंकि लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं। आज जैसा दिन है कोई जो नहीं कि कल हो सकता है कल कुछ और अच्छा हो, ताकि आपका मन बदल जाए, आप भूल जाओ उस इंसान को। तो कभी भी भरोसा मत खो। ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल करो दोस्तों, आप जरूर ठीक हो जाओगे, आप नहीं तड़पोगे। सिर्फ अपने आप को टाइम दो और ये 3 रूल फॉलो करो। थैंक यू एवरीवन।